हेलो एवरीवन, नमस्ते। सभी का स्वागत, सभी का वेलकम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। थंबनेल तो आपने देख ही रखा होगा। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जब आप स्टेट पीसीएस, वो भी उत्तर प्रदेश का यानी कि यूपी पीसीएस की तैयारी करते हो, तो यूपी पीसीएस में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आफ्टर सिलेक्शन कौन कौन सी पोस्ट हैं जो आपको मिल सकती हैं, इनके बारे में दोस्तों हमें बात करनी है। जैसे आप में से मुझे पता है बहुत लोग ऐसे हैं जो तैयारी तो कर रहे हैं, और आप ही नहीं, मैं यकीनन कह सकता हूं 99% ऐसे एस्पिरेंट हैं जो स्टेट पीसीएस की तैयारी तो करते हैं, बट उनको स्टेट पीसीएस के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती हैं उनकी जानकारी नहीं होती है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप यूपी पीसीएस का एग्जाम क्रैक करोगे, तो एग्जाम को क्रैक करके जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो वो कौन कौन सी पोस्ट हैं जो आपको मिल सकती हैं, पे स्किल कितना होने वाला है, और इन हैंड सैलरी जो है वो कितनी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। सबसे पहले यहाँ पे देखो, आप एक तरफ लिखा हुआ है पोस्ट नेम, एक तरफ लिखा हुआ है पे स्केल, एक तरफ लिखा हुआ है इन हैंड सैलरी फॉर न्यू रिक्रूट्स। तो हम सबसे पहले पोस्ट नेम के बारे में जानेंगे कि वो कौन कौन सी पोस्ट हैं जो आपको यूपी पीसीएस के थ्रू मिल सकती हैं। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों, जो आप डिप्टी कलेक्टर बनते हो ना, डिप्टी कलेक्टर आपको ये पोस्ट जो मिलती है ये यूपी पीसीएस के थ्रू ही मिलती है। असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, इसके अलावा ट्रेजरी ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर ट्रेजरी, जैसे हर सरकारी विभाग में एक ट्रेजरी अकाउंट होता है, सभी का ट्रेजरी एक विभाग होता है, उसमें जो अकाउंट्स की पोस्ट है वो आपको मिल सकती है। सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल, जेल सुप्रिटेंडेंट की जो पोस्ट है वो भी आपको यहीं से मिलती है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 1 और असिस्टेंट नगर आयुक्त, ये भी आपको यहीं से मिलता है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, डिप्टी सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको आप एडीओ के नाम से जानते हो, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट, लेबर इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, डिप्टी जेलर हो गया, मैनेजमेंट ऑफिसर मैनेजर स्टेट डिपार्टमेंट हो गया, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गया जिसको आप डीएसपी के नाम से जानते हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो गया आपका, और किस डिपार्टमेंट में, ऑफिसर कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट। इसके बाद केन इंस्पेक्टर और असिस्टेंट शुगर कमिश्नर हो गया, मैनेजर क्रेडिट स्मॉल इंडस्ट्री हो गया, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हो गया, सीनियर लेक्चरर डाइट में हो गया, डाइट जान रहे हो ना, बेसिक शिक्षा विभाग वाला, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर हो गया डबल एओ, डिस्ट्रिक्ट फूड मार्केटिंग ऑफिसर हो गया, एरिया रेशनिंग ऑफिसर हो गया, डिस्ट्रिक्ट सेविंग ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, सब रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, associate dios and other equipment administrative post, child development project officer, technical assistant, information officer, district information officer, और इसके अलावा केमिस्ट हो गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। केवल पोस्ट आप देखिए, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड्स हो गया, डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप बी की पोस्ट है, मैनेजर मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक सर्वे हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्री हो गया, इसके अलावा कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर हो गया, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया। आगे चलो, अगली पोस्ट आप देखो। अगली पोस्ट जो दोस्तों है आपकी वो हो गया डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हैंडीकैप्ड वेलफेयर ऑफिसर, रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर एंड प्रादेशिक विकास दल ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, मैनेजर खाद्य एंड विकास विलेज इंडस्ट्रीज, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, और नायब तहसीलदार। अब आप कहोगे भाई साहब हमें तो पता ही नहीं था कि इतनी सारी पोस्ट हैं। जी हां दोस्तों, आपको कोई एक या दो पोस्ट नहीं मिलती हैं, आपको पूरी पूरी कितनी मिलती हैं, आपको पूरी पूरी, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, आपको पूरी पूरी अगर आप काउंटिंग करने लगोगे तो मोर देन 20+ वो हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे सैलरी कितनी है। तो देखो, नायब तहसीलदार जो है, नायब तहसीलदार की आपको यहाँ पे सैलरी इन्होंने बता रखा है, ग्रेड पे आपका 9300 से 34,800 है, 4200 ग्रेड पे की ये नौकरी है।
50,000 से 58,000 रुपए पर मंथ आपको यहाँ सैलरी मिलती है। लेकिन जो बाकी की पोस्ट है, बाकी की पोस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रेड पे आपका 5400 का है, 93 से 84,800, ग्रेड पे 4600 भी है, और ग्रेड पे आपका 15,600 से 39,100 यानी कि 5400 ग्रेड पे भी है। सैलरी आपकी तकरीबन 63,000 से 72,000 के बीच बनती है, या फिर 78,000 से 88,000 के बीच बनती है, लेकिन अलग अलग पोस्ट के हिसाब से वेरी करती है दोस्तों, क्योंकि हर एक पोस्ट का जो अलावेंस है ना, वो दोस्तों आपका अलग अलग होता है। अलावेंस जो है वो आपका अलग अलग होने की वजह से यहाँ पे ध्यान से इस बात को समझिएगा कि सैलरी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी कर सकती है। इस वीडियो को बनाने के पीछे का मेन मोटिव क्या था? इस वीडियो को बनाने के पीछे का मूल मोटिव था कि आपको स्टेट पीसीएस जो कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी पोस्ट मिल सकती है, इन सारी पोस्ट की इंफॉर्मेशन आपको देना था, क्योंकि आप में से बहुत ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है, जिनको इसके बारे में नहीं पता है कि भाई साहब यहाँ पे कौन कौन सी जो पोस्ट हैं वो हमें मिल सकती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये एक छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। मुलाकात होगी आपसे अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद आप सभी को।